ये इसमें सिर्फ यहाँ से पेज के थ्रू, स्क्रू के थ्रू इसका जो साइज है, इस जो बॉल निकल रही है इसका कम ज्यादा साइज कर सकते हैं। स्क्रू आप देख रहे हैं, यहाँ से आप थिकनेस और थिननेस दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं मशीन में रोटी की। सिर्फ यहाँ पे बॉल डाल देनी है, जो बॉल हमारी इस मशीन में रेडी हुई है। बिल्कुल यहाँ पे बॉल डालनी है और कुछ नहीं करना है। नहीं, यहाँ से एक बंदा आएगा, रोटियां उठाएगा और आगे सप्लाई कर देगा। जी बिल्कुल सर। और ये 5 से 7 घंटे तक बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी इसमें। सर आप मशीन को रेंट पे दीजिए, रेंट का किराया आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि केटरिंग बिजनेसेस इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, बट वो रेंट पे लेना चाहते हैं, तो आप वहां से भी बहुत अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। इस मशीन से 1 घंटे में 500 रोटियां बन जाएगी, इस मशीन से 1 घंटे में 700 मशीन बन जाएगी। और ये आप 1000 देख रहे हैं, जो 1000 रोटियां बनाकर देगी आपको 1 घंटे में, जो हमारी रनिंग है। 3 लेयर टेक्नोलॉजी है, 3 बार उलट पुलट के रोटी सिकती है। तो फिर से दोस्तों आज आपके लिए मैं एवरग्रीन रिसेशन प्रूफ बिजनेस में लेके आया हूं। दोस्तों मशीन ऐसे होने वाली है जिसको भी अगर आप लगाएंगे, ये जो बिजनेस है कभी भी बंद नहीं होने वाला है। दोस्तों ये जो बिजनेस है दोस्तों रोटी बनाने का, और जो कस्टमर जहां पर आपको इसको डिलीवर करने वाले हैं, रोटी खाना कोई बंद कर ही नहीं सकता, बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। दोस्तों इस मशीनरी को यदि आपके पास कैफे, कैंटीन, रेस्टोरेंट या फिर कोई ऐसा पैलेस नहीं है, अगर आप इस मशीन को किराए पर भी लेकर अगर आप काम करना चाहते हैं, जो केटरिंग वाले लोग होते हैं वो आपसे किराए पर ले लेंगे और अच्छा खासा आपको किराया मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से जो बिजनेस है किया जा सकता है और ज्यादा इसके लिए मेन पावर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको अगर इतना प्रोडक्शन की अगर आप मशीन लगाते हैं, इतना प्रोडक्शन अगर काम करते हैं, तो उसके लिए कई सारी आपको मेन पावर लेबर बिठानी पड़ेगी, उसके लिए उसको आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, उसको मेंटेन भी करना होगा, और उसकी जो मेन जो फाइनल जो आउटपुट निकलेगा, जो क्वालिटी निकलेगी, वो हर बार ऐसी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि मशीन से जो निकलेगी एक ही बार में एक डाई से जो एक चीज रेडी हो जाएगी, कोई बार बार वही सेम क्वालिटी निकलती रहेगी। इनके पास क्या यूनिक, क्या यूएसपी, क्या खास होने वाला है वो आज हम आपको बताएंगे, और कितनी कैपेसिटी की मशीनें होने वाली है वो आज हम आपको बताएंगे, और इनके पास क्या खास है, कितने साल से जो कंपनी है वो काम कर रही है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं सिर्फ यूनिक लोगों के पास ही जाता हूं और खास मशीनरी सर्च करके लेके आता हूं, जिससे आप जो है अपना सेटअप है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जरूरी नहीं है कि आपका कोई कैफे, कैंटीन या फिर रेस्टोरेंट हो, अगर नहीं भी है तो भी आप इस प्लांट को, सबसे बड़ी खास बात है कि इसके लिए कमर्शियल इस लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने घर बैठे ही सेटअप को लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी कॉम्पैक्ट साइज की ये जो मशीन है, डिजाइन है, पोर्टेबल है, कहीं पर भी इसको रख के आप जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए प्लीज। थैंक यू सर। मैं हनी, बेसिकली हम जहां पर खड़े हैं आज, वो इंडिया की सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है, स्वास्तिक फूड मशीनरी जी। उसका रीजन ये है, बेसिकली हम जो डील करते हैं वो क्वालिटी मशीन्स में डील करते हैं जी। बेसिक जो आपको मशीन्स दिखने के लिए मिल जाएंगी वो दूसरे मॉडल्स होते हैं, लाइक एनएस वगैरह के होते हैं, बट हमारी जो मशीन है उसकी सबसे बेस्ट यूएसपी ये है कि हमारी मशीन आपको मिलेगी फुल्ली SS 304 में जी, जो कि फूड ग्रेड स्टील रहता है जी। क्योंकि खाने पीने का जो जितना भी काम होता है ना, उसके लिए स्टील लगना और एक अच्छे ग्रेड का स्टील लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपने इस मशीन को बनाई है। वाह जी वाह। दोस्तों देख सकते हैं कैसे जो रोटियां हैं गरम गरम यहाँ से इस मशीन से निकल रही हैं, और वो भी फूली हुई रोटियां जो घर पर बनाई जाती हैं इस मशीन से। ऑटोमेटिक तरीके से जो मशीन है वो काम कर रही है। खास बात यह है कि सिंगल फेस की मशीनें हैं और इसको आप घर बैठे लगा सकते हैं। कैसे मशीन ऑपरेट होती है, कैसे काम करती है, कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी की मशीनें हैं, मैम 1 बाय 1 करके दिखाएंगे आपको। मैम बताइए। सर एज वी नो, रोटी बनाने से पहले हमको डो नीड करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारी 2-in-1 मशीन है, जिसमें एक साइड हम डो नीड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले सूखा आटा डालते हैं। ये 10 किलो सूखा आटा है। हमारी रेसिपी है जिसमें आपको 350 ग्राम ऑयल ऑन 10 kg डालना मैंडेटरी है, जिससे आपकी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और जिसको आप 5 से 7 घंटे तक स्टोर भी कर सकते हैं। अभी इसमें धीरे धीरे करके ऑयल जा रहा है। ये ऑयल पूरा मिक्स होने के बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है मैम? इस प्रोसेस को पूरा मेक होने में 5 to 7 मिनट का हार्डली टाइम लगता है। सर इसमें कहीं पर भी आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे कि ऑयल इसमें ऑलरेडी मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पानी धीरे धीरे करके। सर जो नॉर्मल आटा रहता है, कंसिस्टेंसी नॉर्मल आटा ही लेना है, ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल अपन होम में लेते हैं यूज में, उसी कंसिस्टेंसी का हमको आटा लेना है। तो उसके लिए एक बार हम देख लेते हैं पानी कितना जाता है। सर जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आटा गुथ रहा है, बट यहाँ पर आटा बाहर नहीं आएगा। सर आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट में हमारा बातें करते करते यहाँ पे आटा नीड होके तैयार है। और सेकंड चीज सर, बेसिक क्या होता है ना, राउंड वाली डो नीडल्स में ये दिक्कत रहती है कि हमको निकालना पड़ता है उसमें से, बट इसमें आपको है ना हाथ डाल के निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें टिल्टिंग सिस्टम है। देखिए आप इसको टिल्ट करके जस्ट आपको आटे को
हाथ से यूं निकाल देना है, तो पूरा आटा इसका आपका निकल के यहाँ से रेडी हो जाएगा। और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसमें क्या कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डो नीड होके तैयार है। अब ये जाएगा हमारी बॉल कटिंग मशीन में। सर यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है जिससे आप है ना साइज मेंटेन कर सकते हैं बॉल का। यहाँ पर आप सर 35 ग्राम से 65 ग्राम तक का जो बॉल है वो कट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग दिस। अच्छा, इससे मैन्युअली एडजस्ट होगा, एडजस्ट होने के बाद उस हिसाब से बॉल निकल पाएगी इसमें। बिल्कुल सर, आप अपनी रोटी के हिसाब से इसका बॉल निकाल सकते हैं और सारे बॉल एक ही साइज के निकलेंगे। अगर आपने जैसा सेट किया है वैसे ही साइज के सारे बॉल निकलेंगे। सो मैम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहती है? सर डो नीड की हमारी रहती है 15 kg एंड यहाँ पर बॉल कटिंग की रहती है हमारी 2000 पर आवर। 3 लेयर कन्वेयर बेल्ट है इसमें। तो यहाँ पे ना हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे 3 बर्नर लगे हुए हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट बर्नर है, ये हमने यहाँ से जला दिया। ये सेकंड बर्नर जी, ये ऊपर बर्नर लगा हुआ है, ये सेकंड बर्नर। सेकंड बर्नर जला रहे हैं, ठीक है। फिर ये दिख रही है थर्ड बर्नर, जहाँ पे लास्ट में रोटी सिकती है। जी, तो जो रोटियां हैं 3 लेयर से होकर गुजरती हैं मतलब? बिल्कुल सर। हाँ। यहाँ पे पहला पलटा खाएगी, हाँ। देन यहाँ से सेकंड पलटा, हाँ। और ये प्रॉपर गैस पे जैसे अपन आंच पे सेकते हैं वहां से सिक के हाँ। फूल के निकलेगी वहां से। ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि पैनल तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट हमारा पैनल बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट इस इमरजेंसी बटन को पुश करके ऑन करना है, ये मशीन का पैनल पूरा ऑन हो जाएगा। ये कंट्रोलर यहाँ से ऑन करते से यहाँ पे ग्रीन लाइट शो करेगी। अगर ग्रीन लाइट शो नहीं कर रही है तो रेड लाइट शो करेगी, तो इसका मतलब पैनल में फॉल्ट है। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से हम हीटर ऑन करेंगे। हीटर ऑन करते से यहाँ पे आपको प्रॉपर रेटिंग दिखाई दे देगी। ठीक है। एंड यहाँ से होता है हमारा कन्वेयर ऑन, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट प्रॉपर चलने लग जाएगा। एंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बर्नर्स, तो यहाँ पे बर्नर के प्रॉपर मेंशन्ड है। फर्स्ट बर्नर का ये है, सेकंड बर्नर, थर्ड बर्नर। सर जैसे कि मशीन में आपको कोई एकदम से दिक्कत आ जाए तो सारी चीजें ऑफ करने से बढ़िया जस्ट इसको टैप करना है, प्रॉपर आपका मशीन ऑफ। कुछ भी नहीं चलेगा, ना हीटर, ना कन्वेयर, ना कंट्रोलर, कुछ भी नहीं। बस आपको बर्नर्स को यहाँ पे मैन्युअली ऑफ करना पड़ता है। सबसे बेस्ट और कॉम्पैक्ट मॉडल है RR500, जो आपको 500 रोटी प्रति घंटे की स्पीड से रोटियां बनाकर इस देगा। मशीन से 1 घंटे में 500 रोटियां बन जाएगी, इस मशीन से 1 घंटे में 700 मशीन बन जाएगी। और यहाँ पर RR1000 देख रहे हैं, जो 1000 रोटियां बनाकर देगी आपको 1 घंटे में, जो हमारी रनिंग है। और 2000 वाली भी मशीन अवेलेबल है आपके पास में? जी सर। अच्छा, मुझे बताइए कि इस मशीन को चलाने के लिए क्या ये गैस ऑपरेटेड है, क्या ये बिजली से ऑपरेट होती है, कैसे ऑपरेट होती है? सर बेसिकली हमको इसमें दोनों चीजों की नीड होती है। इसको चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। जो बेकिंग प्रोसेस होता है वो हमारा गैस पे होता है। अच्छा। और बेकिंग प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तवे पे जो हम रोटियां बनाते हैं घर पे वैसे ही होगा। 3 लेयर टेक्नोलॉजी है, 3 बार उलट पुलट के रोटी सिकती है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि पहले यहाँ से सिंगल साइड से वहां से बेक होगी, उसके बाद फिर रोटेट होगी वहां से, फिर बिल्कुल एकदम दोनों साइड से आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये देख सर, सकते हो। बिल्कुल। दोनों साइड से बिल्कुल सेम पकी हुई है और बिल्कुल फूली हुई है। बिल्कुल सर, कहीं से भी आपको कच्ची देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ। प्रॉपर आपको परफेक्ट साइज मिलेगा, परफेक्ट आपको थिकनेस, थिननेस, जो चीजें आप यहाँ से प्रॉपर आपको यहाँ पे 4 सिस्टम मिलते हैं। 4 स्क्रू आप देख रहे हैं, यहाँ से आप थिकनेस और थिननेस दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं मशीन में रोटी की। सिर्फ यहाँ पे बॉल डाल देनी है, जो बॉल हमारी इस मशीन में रेडी हुई है। बिल्कुल यहाँ सर। पे बॉल डालनी है और कुछ नहीं करना है। नहीं, यहाँ से एक बंदा आएगा, रोटियां उठाएगा और आगे सप्लाई कर देगा। सप्लाई कर देगा। जी बिल्कुल सर। और ये 5 से 7 घंटे तक बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी इसमें। तो कौन कौन लोग क्या सजेस्ट करेंगे, किनको ये मशीन खरीदनी चाहिए? सर केटरिंग बिजनेसेस हो गए, होटल्स हो गए, मेस हो गई, टिफिन सेंटर्स हो गए, हाँ। मतलब जो भी कमर्शियल बेसिस पे रोटी का प्रोडक्शन करते हैं वो सब इस मशीन्स को यूज कर सकते हैं। अगर वो रोटी का प्रोडक्शन नहीं करते, अगर कोई हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ मशीन लेकर भी रेस्टोरेंट वाले को सप्लाई कर सकते हैं आगे? बिल्कुल सर, सप्लाई कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसको रेंट पे देके भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ रेंट, आगे वो काम करेंगे, सिर्फ रेंट पे देना? बिल्कुल सर, आप मशीन को रेंट पे दीजिए। रेंट का किराया आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि केटरिंग बिजनेसेस इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, बट वो रेंट पे लेना चाहते हैं, तो आप वहां से भी बहुत अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। सेम बिल्कुल फील तो बिल्कुल घर जैसा ही रहा। आगे देखते हैं। आप जज नहीं कर सकते कि घर की बनी है या फिर मशीन की बनी हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। तो बिल्कुल रिव्यू काफी अच्छा है मेरी तरफ से। तो ओके, डन है सर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी गोदरेज की जो मोटर है मशीन में जो हम सेट करते हैं वो यहाँ पे सेट हो रही है। एंड यहाँ पर हमारा कन्वेयर का बेल्ट बन रहा है। जी। हाथ से सारी चीजें असेंबल करते हैं हम।
प्रॉपर डबल चेकिंग होती है सब चीजों की। एंड इसके बाद यहाँ पे वेल्डिंग जोन है जहाँ पे हाथ से प्रॉपर बारीकी से सारी चीजें होती हैं। सो मैडम काफी मजा आ गया सब कुछ देखे प्रैक्टिकली, और बहुत मशीनें जो आपके काम कर रही हैं। सो मुझे बताइए कि इसके अलावा आप और किन किन मशीनों में डील करते हैं? बेसिक हमारे पास फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी मशीन आपको अवेलेबल होगी यहाँ पे। रोटी मशीन, डो नीडर, वॉल कटर के साथ साथ जैसे कि पटेटो पीलर हो गया, ग्रेवी मशीन हो गई, चटनी मशीन हो गई, इन सब चीजों में भी हम बेसिक डील करते हैं। जी। सो आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ पर है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में करते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया भी करते हैं? सर हम वर्ल्ड वाइड बेसिकली एक्सपोर्ट भी करते हैं जी। प्रॉपर इंडिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया के अब्रॉड लाइक बेसिक हमारी बाहर भी बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं हाँ। जो हमने एक्सपोर्ट करी हुई है अभी तक। जी। 15 साल से कंपनी वर्क कर रही है। आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं, और जो मशीन का जो रख रखाव किस तरीके से करना चाहिए, और कस्टमर को कैसे किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, कैसे गाइड करते हैं उन लोगों को ताकि उनका जो बिजनेस अच्छे से चल सके? सर बेसिकली जब आपने हमसे मशीन परचेज करी है तो सबसे पहले मशीन डिलीवर होते से हमारी साइड से आपको एक प्रॉपर पर्सन भेजा जाएगा जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा कि आपको मशीन कैसे यूज करनी है, कब कौन सी सिचुएशन में क्या चीज करनी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो 24/7 हमारे पास आपको वीडियो कॉल पे गाइडेंस मिलेगा। एंड देन उसके बाद अगर कोई माइनर इश्यूज होते हैं तो वो आपके वीडियो कॉल पे सॉल्व हो जाएंगे। अगर मेजर जो आपसे नहीं हो रहा है आपकी साइड से, तो हमारी साइड से आपको एक पर्सन प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी मशीन को ठीक करके देता है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे आपको 1 ईयर की अश्योर्ड वारंटी दी जाती है। जी। और मेरे ख्याल से स्पेशल किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती होगी, खाने पीने का काम है तो मेरे ख्याल FSSAI लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी इसमें। बिल्कुल सर, हम ISO सर्टिफाइड कंपनी है। सो आपके ये बताइए कि फाइनली सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि मशीन की जो कॉस्ट है कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है और मशीन कितने की मिल जाएगी? सर बेसिक प्राइस में इसमें रिवील नहीं कर सकती बिकॉज रीजन उसका ये रहता है ना कि अगर आप ये वीडियो बेसिक आज बन रहा है 30 सितंबर को, अगर आप इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हो, 2 महीने बाद देख रहे हो, तो मे बी इट्स पॉसिबल फ्लक्चुएशन होती है प्राइस में, तो वो वाला पॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आप हमारे को कॉल कर सकते हैं। बेसिक जो उस टाइम पे प्राइजेस होंगे, ऑफर्स होंगे, हम सारी चीजें आपको उस टाइम पे बता देंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये खुद ही मशीन के मैन्युफैक्चरर है, तो जाहिर सी बात है इनको भी रॉ मटेरियल कहीं से मार्केट से लेके आना पड़ता है। सो उसी हिसाब से रेट जो है वो फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। सो करंट प्राइस जानने के लिए सामने स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फिजिकली यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको राजस्थान के अजमेर में आना होगा। यहाँ पर लाइव प्रोडक्शन भी देख सकते हैं, रोटी बना के दिखाएंगे भी और रोटी बना के आपको खिलाएंगे भी। सो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इनका ग्रैब कर सकते हैं और आपको बिजनेस आइडियाज भी देंगे कि क्या आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको कौन सा बिजनेस आप सजेस्ट कीजिए, आपको पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस तरह के नए नए इनोवेशन तलाश में, नई नई बिजनेस की तलाश में, नए नए मशीनरी तलाश में हम पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं और आपके लिए नए नए आइडिया सर्च करके लाते रहते हैं। इस तरह की तमाम जानकारी आपको तभी मिलेगी जब तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार से आपको जानकारी मिल सके और आप बिजनेस के बारे में रूबरू रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।